तो होमीज वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ गोजो वर्सेस सुकुना द फाइट अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो मैं पिछले वीडियो का आप लोगों को रिकैप दे देता हूँ कि जब सुकुना के ऊपर का जो व्हील है वो एक बार घूम जाता है तो फिर गोजो दिमाग लगा के सुकुना को बोलता है और हमें एक्सप्लेन करता है कि 3 बार और घूमना पड़ेगा इस व्हील को ताकि वो इन्फिनिटी को अडेप्ट कर सके। लेकिन गोजो ये बोलता है कि वो 3 स्पिन होने से पहले वो सुकुना को मार देगा। और आज हम मांगा चैप्टर 232, 233 और 234 को कवर करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि आगे भी आप ऐसे वीडियोस मिस ना कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 232 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो व्हील है वो सेकंड टाइम घूम जाता है और गोजो को इतादोरी जल्दी करने को बोलता है और गोजो एक तगड़ा सा हिट देता है सुकुना के ऊपर बिल्डिंग के टुकड़ों से, लेकिन सुकुना को कुछ होता नहीं है ज्यादा। अब यहाँ पर सुकुना जिस बिल्डिंग के सहारे वहाँ पर खड़ा था, गोजो उसी के अंदर उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से बच जाता है और गोजो दूसरी साइड से सुकुना पर अटैक करने लगता है। और हमें दिखता है कि सुकुना यहाँ पर गोजो से भाग रहा होता है, लेकिन गोजो उसे पकड़कर एक उसके पेट पर एक कोनी मारता है। वहीं पर जो धर्म चक्र है वो थर्ड टाइम घूम जाता है और ये सब लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। अब जो यहाँ पर गोजो टेक्निक यूज कर रहा था वो बार बार सिर्फ लैप्स ही यूज कर रहा था और इसकी वजह से सुकुना कन्विंस हो जाता है कि गोजो सिर्फ अभी लैप्स ही यूज करने वाला है ताकि उसकी दूसरी टेक्निक भी सुकुना अडेप्ट ना कर ले। और वहीं फिर दूसरी तरफ गोजो रिवर्सल रेड दे के मारता है सुकुना को, लेकिन सुकुना को लगती तो है लेकिन वो डोमेन एम्पलीफिकेशन से खुद को हील कर लेता है। और वहीं हमें गोजो बताता है कि जो रेड है वो अभी एक्सप्लोड हुआ ही नहीं है, वो तभी पीछे से आके सुकुना को लगता है। मतलब ऐसा हुआ कैसे कि जो रेड टेक्निक है वो सुकुना को लग के गई और बिल्डिंग से पूरा पीछे से घूम के आई और फिर सुकुना को लगा। वहीं पर फिर गोजो जाके सीधा एक ब्लैक फ्लैश का पंच देता है सुकुना के पेट पर और सुकुना वहीं बेहोश हो जाता है और उसके सर का जो व्हील है वो नीचे गिरता है, लेकिन वहीं फोर्थ स्पिन भी हो ही जाता है। अब हमें क्या दिखता है कि जो 8 हैंडल स्वॉर्ड डाइवर्जेंट सिला डिवाइन जनरल माहोरागा है वो फाइट में एंटर कर चुका है और आते ही गोजो को वो अपने हाथों से पकड़ लेता है। बट गोजो वहाँ पर शॉक होते हुए उसे छूटता है और यहीं पर ही चैप्टर 232 एंड हो जाता है। चैप्टर 233 की शुरुआत में हमें पता लगता है कि गोजो के वोन्स हील होने में टाइम लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी गोजो यहाँ पर रिवर्सल रेड से ज्यादा भी यूज कर सकता है। बट यहाँ पर हमें पता लगता है कि उसकी भी कंडीशन वैसी ही हो गई है जैसी सुकुना के ब्रेन डैमेज की। और यहाँ पर जहाँ दूसरे लोग गोजो के लिए फिक्र कर रहे हैं, वहीं गोजो सोचता है कि कोजी के बाद मुझे ऐसा फील कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर तुम्हारे जैसा कोई वर्दी ओपोनेंट तुम्हें मिलेगा ही नहीं काफी टाइम तक तो तुम बोर होने लग जाओगे। और इसमें गोजो को मजा आने लगा था। तो देखा गोजो कितना ओवररेटेड ओवर पावर्ड है। अब यहाँ पर गोजो माहोरागा से बचते हुए इनकैंटेशंस रिसाइट कर रहा होता है ताकि वो अपने डिक्रीज्ड आउटपुट को बढ़ा सके और फिर से कर्स टेक्निक रिवर्सल से रेड मारता है। और इतने में ही फिर सुकुना दोबारा वापस से जाग जाता है और रेड टेक्निक लगने से पहले ही माहोरागा को वो रैबिट स्केप का यूज करता है जो कि 10 शेडोज टेक्निक का ही पार्ट है। और गोजो यहाँ पर कहता है ऑब्वियसली सुकुना माहोरागा को बचाएगा क्योंकि उसने इन्फिनिटी को अडेप्ट कर लिया है, तो सुकुना अभी प्रोटेक्शन ड्यूटी पर है। अब यहाँ पर सुकुना फायर एक्सटिंग्विशर गोजो की तरफ फेंकता है, वो फूट जाता है और फिर वहां से पियर्सिंग ब्लड मारता है और दूसरी तरफ से माहोरागा भी गोजो पर अटैक कर रहा होता है। और गोजो यहाँ पे बोलता है तो ये एक 2v1 है। अब यहाँ पर सुकुना बोलता है कि तुम ये मत सोचो कि ये सिर्फ 2v1 है। अब यहाँ पर सुकुना कैसे शिनिगामी को समन करता है जो कि किसी ने नहीं देखा, जिसका नाम सुकुना ने दिया है फ्यूजन बीस्ट अगीतो। और यहाँ पर गोजो सुकुना को मॉक करते हुए कहता है तुम एक छोटे खोए हुए बच्चे जैसे लग रहे जो अपने मम्मी पापा के बीच में खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर गोजो उछल कर एक रिवर्सल रेड देता है माहोरागा को, बट उससे माहोरागा को कुछ होता ही नहीं है। और अब यहाँ पर गोजो सोचता है कि उसे हॉलो पर्पल से ही इसको खत्म करना पड़ेगा। और यहीं पर चैप्टर 233 का एंड हो जाता है। अब चैप्टर 234 की शुरुआत में यूता खड़ा होकर कहता है कि मैं फाइट में जा रहा हूँ, बट यहाँ पर मई और दूसरे लोग इसे रोकते हैं, कहते हैं कि ये सिर्फ गोजो पर बर्डन ही बनेगा, क्योंकि गोजो के लिए सबसे बेहतर यही होता है कि वो अकेले लड़े, क्योंकि वो दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर ये आदमी कहता है कि अगर गोजो जीता भी नहीं उसके बाद सुकुना को सीधा हमसे लड़ना पड़ेगा, जो कि उसके लिए काफी मुश्किल है और ज्यादातर जीतने के चांसेस हमारे ही हैं, इसलिए अभी शांत बैठो। लेकिन यहाँ पर माकी कहती है कि तुम लोग शांत बैठो, मैं पहले जाने वाली हूँ। यहाँ पर इतादोरी यूजी को बोलता है कि ओकोत्सु सेनपाई आप जाओ। और यहाँ पर ये बंदा बोलता है कि हमें केंजाकू से भी लड़ना पड़ेगा, इसलिए हमें अभी बचकर रहना चाहिए। अभी गोजो जब वीक होने लगेगा तभी तुम में से किसी को फाइट में जाना पड़ेगा। यहाँ
यहाँ पर गोजो डिफेंसिव हो रहा होता है और सोचता है ये द ग्रेट सरपेंट राउंड डियर और मडोका का मिक्सचर है, बट जो राउंड डियर का हीलिंग एबिलिटी है वो इन्फिनिटी को अडेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए गोजो को अगीटो को वन शॉट में हराना पड़ेगा। अब गोजो यहाँ पर पर्पल यूज करना चाहता ही है, बट सुकुना उसे करने ही नहीं देगा, उसे कोई ओपनिंग ही नहीं दे रहा था और ये मुश्किल भी होता सुकुना के लिए अगर गोजो अगीटो को हरा देता, क्योंकि उससे हीलिंग मिल रही थी सुकुना को। और सुकुना यहाँ पर सोचता है कि पहला जो हॉलो पर्पल इसे लगा था वो 120% आउटपुट पे था और वो कम से कम 4 किलोमीटर दूर जाके गिरा था, और अब मेरी कंडीशन ऐसी भी नहीं है कि मैं 100% आउटपुट पर भी हॉलो पर्पल झेल सकूं। लेकिन अब यही फाइट में एक ट्विस्ट आता है। सुकुना माहोरागा को बोलता है कि दिखा दो कि तुम मेरे शिकिगामी हो, ना कि मेगुमी फुशिगुरो के, और वहीं पर व्हील एक बार घूमता है और माहोरागा गोजो का हाथ काट देता है। अब गोजो हवा में उड़ जाता है डिफेंसिव होने के लिए, लेकिन दोनों अगीटो और माहोरागा के बीच में से सुकुना निकलता है और एक सीधा किक मारता है गोजो को। अब जो गोजो को एक किक पड़ती है तो वो उससे अगीटो की तरफ चला जाता है और अगीटो सीधा उसे एक पंच मारता है सर पे, लेकिन वहीं पर ही गोजो साइड में खड़ा होकर बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर रहने लायक ही नहीं हो, और सीधा मैक्सिमम ब्लू आउटपुट से अगीटो को मारता है और अगीटो वहीं पर ही धूल बन जाता है। और यहाँ पर चैप्टर 234 एंड हो चुका है। तो अब जो फाइट है मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 चैप्टर्स में खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये फाइट अपनी पीक पर है और गोजो ने अपना एक हाथ भी गवा दिया। तो देखते हैं अभी कैसे फाइट करेगा वो। भूलना मत अभी भी माहोरागा और सुकुना दोनों अपने बचे हुए हैं। तो हाँ, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं होगे तो सब्सक्राइब करना और ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहो। पिछले वीडियो में आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो गाइस। बाय बाय, टेक केयर।